और बड़ी खबर है, फरीदाबाद से विस्फोटक लेकर निकली पुलिस। फतेहपुर तगा गांव में मिला है 2563 किलोग्राम विस्फोटक। जहां विस्फोटक मिला वो घर सील किया गया है। आतंकी मुजम्मिल ने किराए पर यह घर ले रखा था। कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये वो और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट के लिए सीधे जतिन से जुड़ते हैं। जतिन, बिल्कुल, देखिए उस घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। बेहद साधारण दिखने वाला घर है, पेंट नहीं हुआ, से प्लास्टर है। लेकिन जिस कमरे में विस्फोटक रखा था उस कमरे का दरवाजा आप देखिए, बाहर से ताला लगा है। किसी को अंदर क्या रखा है उस बारे में कोई भनक ना लगे, इसलिए इस तरीके का घर चूज किया गया। लेकिन बाहर से इस घर के जो कमरा था जिसमें विस्फोटक था उसमें ताला लगा है। अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे। आप अंदर जाते हैं तो इस कमरे के, इस घर के अंदर 4 कमरे। सबसे पहला कमरा यहाँ से शुरू होता है जिसपे कुंडी लगी हुई है, जिसको पुलिस ने पूरे तरीके से बंद किया। लेकिन वो कमरा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो कमरा है जिस कमरे से विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। और मैं अंदर से भी आपको अगर तस्वीरें दिखाऊंगा तो अंदर बोरी के कुछ अंश आपको नजर आएंगे। देखिए इस कमरे के अंदर तकरीबन 25 से 30 बोरियां जो थी वो विस्फोटक की रखी हुई थी। किस तरीके की बोरी थी वो आप ये देखिए, ये बोरी आपको नजर आएगी, उत्तम रिचार्ज करके इस पे लिखा हुआ है। और आप इसी तरीके की बोरी के अंदर जो विस्फोटक था वो बरामद किया गया। जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 भरी हुई जो बोरियां थी वो यहां पर थी। और बाहर से मैं जो ताला आपको दिखा रहा था, देखिए ये वो दरवाजा है। बाहर से इस दरवाजे पे ताला लगा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या कुछ होने वाला है। अंदर से आप इसको खोल नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ है। लेकिन इस कमरे के अंदर 25 से 30 बोरियां विस्फोटक की होना। और कमरा आप देखेंगे बेहद साधारण, किसी तरीके का पेंट नहीं हुआ। ऊपर आप छत देखेंगे पुराना, जैसे वो ईंट की चीपों की छतें होती थी वो यहाँ पर होती थी। पुलिस सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे जो रेड्स है वो यहाँ पर चली है। उसके बाद की आप तस्वीर देखिए, एक कमरा ये भी है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर एक परिवार रहता है, कुछ महिलाएं हैं अंदर। और उसके आगे हम बढ़ेंगे तो एक और कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस कमरे में भी किसी भी तरीके का सामान नहीं है। देखिए बिल्कुल खाली कमरा है, पेंट नहीं हुआ, कुछ बॉक्सेस यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ सामान यहाँ पर नहीं रखा गया है। एक परिवार यहाँ पर रहता था, कुछ महिलाएं अंदर है, कुछ स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। बाहर ये बड़ा सा आंगन है जिसमें 2 मंजिला आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आएंगी। एक बड़ा सा कंटेनर है। लेकिन वो कमरा जिसके अंदर से विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया, वो उस कमरे की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उस कमरे में रखी हुई बोरियां अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि किन बोरियों का इस्तेमाल करके जो एक तरीके से विस्फोटक को यहाँ पर रखा गया। लेकिन ये जगह ही क्यों चूज की गई वो सबसे बड़ा कारण है। और बाहर निकल के मैं आपको उस कारण की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिरकार यही घर विस्फोटक रखने के लिए क्यों चुना गया। क्योंकि गाँव के बिल्कुल एक छोर पे ये घर है। आप देखेंगे सामने आपको गाँव के जो दूसरे घर है वो आपको संभवतः यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल खेत है, बिल्कुल ओपन ये इलाका। सुबह से जो पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए थे वो दरअसल इस जगह की पोजीशन में आपको दिखा रहा था कि पुलिसकर्मी ने इस घर को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया था क्योंकि विस्फोटक अंदर थे। उनको सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और आप पीछे से भी देखेंगे तो बेहद साधारण सा दिखने वाला घर आपको नजर आएगा। और एक साइड आप देखेंगे पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, पूरे खेत है, ताकि किसी को भनक ना हो कि इस कमरे के अंदर विस्फोटक था। तो कितनी प्लानिंग से डॉक्टर मुजम्मिल ने इस घर को चुना। जिस कमरे में विस्फोटक रखे वहां पर बाकायदा ताला लगा दिया गया ताकि किसी को अंदर भनक ना हो। अंदर सफेद रंग की जो बोरी जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई वो बोरी रख दी गई। उस बोरी के अंदर 2563 किलो विस्फोटक था वो रखा था। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक क्यों था ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और ये घर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कल जम्मू कश्मीर पुलिस जिस घर में पहुंची थी वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। दोनों की दूरी महज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर फरीदाबाद की एक जगह जहां पर 2 जगह पे विस्फोटक मिले हैं। और उन विस्फोटक को तकरीबन 2900 किलो जो विस्फोटक है वो तैयार रखा गया था। क्या इसका इस्तेमाल करना था वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि आप इस मामले में और गहनता से समझ पाएं कि आखिरकार प्लानिंग किस तरीके से थी, कैसे जायज का कनेक्शन निकलकर सामने आया। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे देखिए संभवतः जो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ से देखिए ये पुलिस की टीम निकल रही है। और ये टेम्पू जो है ये टेम्पू लेकर के जो है पुलिस लेकर के निकली है। टेम्पू लेकर के पुलिस निकली हुई है। यहाँ पे जो महिला जो कि सादे कपड़े में नजर आ रही थी वो भी है। ये देखिए ये जो टेम्पू है जिसमें वो जो तमाम जो विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं, तमाम वो सामग्री जो है बरामद हुई है। तो इसी में जो देखिए पुलिस जो है वो लेकर
निकली है और काफ़ी ज़्यादा अहम दस्तावेज ये माने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम सबूत ये माने जा सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये टेम्पो है और एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यहाँ पे पुलिस ने किया है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए अब चूंकि एक घर की बात सामने आई थी, फिर दूसरे घर से भी विस्फोटक सामग्री जो है वो निकली है। और ऐसे में देखिए पुलिस के हाथ जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी तो लगी है, लेकिन इस पूरे इलाके की ही बात करें तो लगातार यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो रेड है वो जारी है। ये देखिए पुलिस की लंबी लंबी जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि जब यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची थी तो ऐसे में जो आसपास के गांव के लोग थे, ये देखिए पुलिस ऑफिशियल्स जो है NIA की टीम जो है वो भी यहाँ पे निकली है यहाँ से जांच करके। और वो टेम्पू काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि तमाम जो कड़ियां जोड़ी जाएगी इस पूरे मॉड्यूल का। बिल्कुल देखिए कोमल की आपने रिपोर्ट देखी जिसमें वो बता रही थी कि किस तरीके से एक बंद कंटेनर के अंदर वो 2563 किलो विस्फोटक जो है वो लेकर जाया गया, लेकिन वो कंटेनर पार कहाँ पे था वो तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। ठीक इसके सामने उस कंटेनर को पार किया गया था। वो कमरे की तस्वीर मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था जिस कमरे के अंदर वो विस्फोटक रखा गया था, लेकिन बाहर से ये ताला लगा अपने आप में कॉन्स्पिरेसी को बयां करता है कि इस तरीके से उस कमरे के बाहर ताला लगा देना ताकि अंदर किसी को भनक ना हो। बेहद साधारण दिखने वाला ये घर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर यहाँ लगा। अगर मेरे विजय विकास आगे आएंगे तो इस कमरे की खिड़की से भी आप समझ पाएंगे कि कितने एक तरीके से 8 बाय 10 का ये कमरा होगा और वहां पर 25 से 30 बोरियों का इकट्ठा करना और उसके अंदर विस्फोटक होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और ये घर ही क्यों चुना गया? ये घर दरअसल पास की ही एक मस्जिद के इमाम का है। किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल ने इस घर को लिया, उसके बाद इस कमरे के अंदर विस्फोटक भरना शुरू किया। कब से भर रहे थे इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस का बहुत साफ कहना है कि अभी इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन है, रेड्स अभी भी चल रही है। एक घर बिल्कुल गांव के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि आखिरकार इस घर को क्यों चुना गया उसके पीछे रीजन ये है कि बिल्कुल सुनसान खुले इलाके के बीच में ये घर जो है वो बना हुआ है। दो तरफ से आप बिल्कुल ओपन देखेंगे ताकि इस घर के अंदर किसी भी तरीके की मूवमेंट हो, किसी को इस बारे में भनक ना लगे। थोड़ी देर पहले कुछ लोग जो स्थानीय यहाँ पर खड़े थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की। लोगों का यही कहना था कि उनको नहीं पता है कि इस घर के अंदर इतना बड़ा विस्फोटक आखिरकार क्यों रखा गया, कौन है मुजम्मिल। वो 4 किलोमीटर दूर लोगों ने सुबह जब खबरें देखना शुरू की तब लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए, लेकिन बाहर से देखेंगे तो बेहद साधारण दिखने वाला ये घर, लेकिन किसी को भनक नहीं थी कि इस घर के अंदर ही 2563 किलो जो विस्फोटक है वो संभवतः यहाँ पर रखा होगा। और जिस तरीके से मैं सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ विजय विकास, थोड़ा आगे आएंगे तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो छोटे छोटे हर्ट्स रखते हैं उसको भी साधारण तौर पर यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और आप तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से इस घर का चयन किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कैसे विस्फोटक को यहाँ पर रखा गया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, तकरीबन 4 घंटे तक उन्होंने इस पूरे इलाके की रैकी की। जो मुजम्मिल ने निशानदेही में तमाम फैक्ट्स बताए उस फैक्ट्स को वेरीफाई किया गया। और अंदर की इस घर की तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे कि जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वो यहाँ पर संभवतः पहुंच रहे हैं, लेकिन एक कमरा, उस कमरे को पूरे तरीके से जहाँ पे विस्फोटक रखा गया, हालांकि अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, लोगों को इस पूरे घर से बाहर जो है वो कर रहे हैं ताकि जो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन है संभवतः वो की जा सके। लेकिन घर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, ये घर विस्फोटक के तौर पर यहाँ पर उसको एक कमरे को तैयार किया गया, बोरियों के अंदर विस्फोटक को संभवतः भरा गया। ना सिर्फ बोरियों में बल्कि लोगों को भनक ना लगे, वो आम खेती का जो सामान है वो लगे, उसका खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा गया। और तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देखेंगे कि पुलिसकर्मी जो है वो अब घर से बाहर कर रहे हैं, लेकिन बाहर से बेहद साधारण दिखने वाला ये घर, लेकिन इस घर के एक कमरे में तकरीबन 2563 किलो विस्फोटक जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया। लोगों को शक ना हो, भनक ना हो, कमरे के बाहर जो ताला है वो संभवतः यहाँ पर लगा दिया गया और उसके बाद बोरियों के अंदर जो विस्फोटक है उसको संभवतः यहाँ पर रखा गया। इस घर की जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 4 कमरे इस घर के अंदर है, लेकिन विस्फोटक इस घर के जिस कमरे में था उसके बाहर कुछ इस तरीके का ताला आपको नजर आ जाएगा। बाहर पेंट नहीं है, अमूमन बहुत साधारण दिखने वाला घर, लेकिन किराए पर इस घर को लिया। पास के ही इमाम का ये घर जो है वो बताया जा रहा है, उस इमाम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि इमाम और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों आपस में पिछले काफी समय से संपर्क में थे। जिस मस्जिद में नमाज अदा करने मुजम्मिल जाता था, इमाम उसी मस्जिद में नमाज जो है वो अदा कराते थे, लेकिन आसपास के लोगों को इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं थी कि इस तरीके से घर के अंदर विस्फोटक जो है वो रखे जा रहे हैं। और आप क्वांटिटी का अंदाजा लगाइए तो 2563 किलो विस्फोटक, और आप देखेंगे कि लगातार पुलिस जो है वो लोगों को अब यहाँ से हटा रही है। संभवतः जो जर्नलिस्ट भी अंदर है उनको संभवतः यहाँ से बाहर करने की कोशिश। बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब जरूरी
जरूरी यह है कि उस मकान के मालिक से भी बात की जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर है, जैश मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद कश्मीर में हाई अलर्ट है। कश्मीर में एलओसी के इलाके में आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एलओसी के आसपास वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्या अपडेट है? जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो सर्च ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया सेक्टर की अगर हम बात करें, हमने कुछ दिन पहले देखा केरन सेक्टर में किस तरह से लश्कर के 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया। उसी के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी कहा है और भी आतंकी संगठन कुछ इन्फिल्ट्रेशन या कहीं अटैक की जो प्लानिंग वो करने की कोशिश में है, फिराक में है। वही हमने देखा किस तरह से जगह जगह पे जो सेंसिटिव लोकेशन से वहां पे किस तरह से चेक पॉइंट्स को जो है लगाया गया हुआ है और उसके साथ साथ 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है निगरानी जो है वो बनाई रखी हुई और जितने भी सेंसिटिव एरियाज है या पब्लिक क्राउडेड एरियाज है वहां पर भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। और लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं किस तरह से नॉर्थ सेंट्रल और साउथ कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से छापे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा वो आतंकी संगठन जैश और लश्कर के जितने भी मददगार है या जिनके साथ कोई पुराने लिंक्स हैं जो अभी बेल आउट हुए हैं, उनके घर पर ये छापे कार्रवाई चल रही है पिछले कई दिनों से। और लगातार इस बीच इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहा कि आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में किसी भी जगह किसी बड़े आतंकी अटैक की जो प्लानिंग कर सकते हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। वही हमने देखा किस तरह से सुरक्षा को जो है तेज कर दिया गया है। और उस बीच कश्मीर में जो रेड्स अभी चल रहे हैं नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में